प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी काव्य प्रथम पाठ सूरदास के पद प्रस्तुत हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, अंधै को सब कुछ दरसाई। बहिरौ सुनय गूंग पुनि बोलै, रंक चलय सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। प्रस्तुत पद में सूरदास ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए उनके प्रताप का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि चरण कमल बंदौ हरिराई, मैं अपने राऊ अर्थात स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु अर्थात विकलांग, दिव्यांग, असहाय व्यक्ति गिरि अर्थात पर्वत को लांघ जाते हैं, लांघ गए हैं। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति, मूक बधिर व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चलय सिर छत्र धराई, और रंक अर्थात निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर छत्र को धारण करके चलता है अर्थात राजा बन जाता है, धनी बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने करुणामय, करुणा से परिपूर्ण स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पुनः पुनः वंदना करता हूँ। द्वितीय पद प्रस्तुत है। प्रस्तुत पद में सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म का खंडन करके सगुण ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया है। सूरदास ने कहा है, अविगत गति कछु कहत न आवै, जो गूंगै मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावै। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावै। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावै। सब विधि अगम विचार ही तातै, सूर सगुण पद गावै। प्रस्तुत पद में सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा सगुण ब्रह्म की उपासना की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए कहा है कि अविगत गति कछु कहत न आवै, जो अज्ञात है, जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसका वर्णन करते नहीं बनता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै, जैसे गूंगा व्यक्ति मधुर फल के रस को अपने मन में ही अनुभव कर सकता है, उसके रसास्वादन का वर्णन नहीं कर सकता है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म का उपासक व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म को अपने हृदय में ही अनुभव कर सकता है, उसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता है। परम स्वाद सब ही सो निरंतर, अमित तोष उपजावै। यदि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से प्राप्त हुआ परम संतोष मन में ही मन उत्पन्न होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर, तथा जो निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी से अगम और अगोचर है, अज्ञेय है, अवर्णनीय है, सो जाने जो पावै, उसको जो प्राप्त कर सकता है वही जान सकता है, अन्य कोई नहीं। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, वह निर्गुण ब्रह्म रूप रेखा गुण जाति युक्त आदि से रहित है। निरालंब कित धावै, निरालंब है, उसका कोई आश्रय नहीं है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सब विधि अगम विचार ही तातै, सूर सगुण पद गावै। इसीलिए सभी विधि अर्थात वेद और अगम शास्त्र आदि विचार करते हैं, उनमें विचार किया गया है, और इसीलिए सूरदास सगुण ब्रह्म की उपासना के पद गा रहे हैं। तृतीय पद प्रस्तुत है। प्रस्तुत पद में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। तिलकथ कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबय धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को, करसों पकड़न चाहत। तिलके हसत राजत दय दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति।
करी 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 प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावती। प्रस्तुत पद में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कहा है कि किलकत कान किलकारी मारते हुए कान्हा था श्री कृष्ण जी घुटरबन बनी आवत घुटनों के बल चलते हुए आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ीमय धावत और तथा नंद के मणि से जटित स्वर्णिम आंगन में पड़ने वाले अपने बिंब को प्रतिबिंब को परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखेरी आप छाह को करसों पकड़न चाहत कभी हर यथा श्री कृष्ण अपनी छाया को देख करके उसको अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत किलकारी मारकर हंसते हैं राजत दो दतियाँ और इससे उनके दोनों मुख में उगे हुए दो दांत अत्यंत सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि ही अवगाहत और उसको भी अपने हाथों से पुनः पुनः ढक लेते हैं। कनक भूमि पर स्वर्णिम भूमि पर स्वर्ण से निर्मित भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक राजती। नंद के भवन में स्वर्ण जटित भूमि पर श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया पड़ने से करिकरी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजती ऐसा लग रहा है मानो प्रतिपद पर प्रत्येक पग पर पृथ्वी पर कमल ही कमल उग आए हों। श्री कृष्ण के हाथ और पैरों में बने हुए कमल चिन्हों की परछाई स्वर्ण निर्मित भूमि पर पड़ने से पूरी भूमि ही कमल से परिपूर्ण प्रतीत होने लगी है। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद गुलावती और श्री कृष्ण के बाल स्थिति से प्राप्त होने वाले सुख को देख करके उसको अनुभव करके यशोदा पुनः पुनः नंद को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत और वह सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढाक करके आच्छादित करके छिपा करके उनको दुग्ध पिलाती हैं। चतुर्थ पद प्रस्तुत है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण जी अपनी गाय चराने के लिए अपनी माता यशोदा से हट कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं अपनी सब गाय चराए हूँ प्रात होत बल के संग जाए हूँ तेरे कहे न रहे हूँ वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत आज उन सोमो नंद दुहाई रैन रहो गो जागत और गाल सब गाय चरा है मैं घर बैठे रहे हूँ सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दे हूँ। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट कर रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराए हूँ मैं अपनी सभी गाय चराऊँगा। प्रातःकाल होते ही बल के संग जाए हूँ बलराम के साथ जाऊँगा तेरे कहे न रहे हूँ तो तुम्हारे कहने पर भी घर में नहीं रुकूँगा। वाल गायन के भीतर ग्वाल वालों तथा गायों के झुंड में न कहूँ डर नहीं लागत मुझे जरा भी भय नहीं लगता है डर नहीं लगता है। आज उन सावों नंद दुहाई मुझको वह नंद की दुहाई है बाबा नंद की शपथ है कि मैं आज नहीं सोऊंगा रैन रहूँ जागत पूरी रात जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराए हों अन्य सभी ग्वाल बाल तो गाय चराएंगे मैं घर बैठे रहे हूँ तो क्या मैं घर में बैठा रहूँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दे हूँ तो माता यशोदा श्री कृष्ण को समझाती हैं कि अब तुम सो जाओ मैं प्रातःकाल तुमको गाय चराने के लिए जाने की अनुमति दूंगी। पंचम पद है। इससे पहले चतुर्थ पद में वर्णित है कि श्री कृष्ण की गायों को चराने के लिए अपनी माता यशोदा से हट करते हैं परंतु जब वो हट करके गाय चराने के लिए गए तो उनको क्या कष्ट हुआ इसका वर्णन उन्होंने अथा श्री कृष्ण जी ने किया है। माया हौन चराए हों गाय सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई जौन पत्याही पूछ बलिदाऊ वही अपनी सौह दिवाई यह सुनी माय जसोदा ग्वालिंगारी देती रसाई मैं पटपति अपने लड़का को आवे मन बहराई
सूर श्याम मेरव अति बालक मारत ताहि रिंगाई। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा के समक्ष अपने कष्ट का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माया हौन चराई हो गाई, अरे माते अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मौसम, सभी ग्वाल बाल मुझसे ही अपने गाय घिरवाते हैं। ते मेरे पाँव पिराई, इससे मेरे पैरों में पीड़ा होने लगी है। जौन पत्याई पूछ बलिदाऊ वही, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो अपनी सौं दिवाई, तो अपनी शपथ दिलवा करके बलराम से पूछ लीजिए। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी गारी देती रिसाई। यह सुनकर के माता यशोदा कुपित होकर के क्रोधित होकर के ग्वाल बालों को अपशब्द कहने लगी, उल्हाना देने लगी। मैं पटपट अपने लड़का को आबे मन बाहर आई, मैं तो अपने पुत्र को केवल मनोरंजन के लिए भेजती हूँ। सूर श्याम मेरा अति बालक, मेरा यह बालक कृष्ण तो अत्यंत अभी तो बहुत छोटा है। मारत ताहि रिंगाई, और उसको ये ग्वाल बाल इधर उधर दौड़ा करके मार डालते हैं। षष्ठम पद प्रस्तुत है जिसमें सभी सखियों ने यह श्री कृष्ण की मुरली चुराने की योजना बनाई है। सखीरी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल की इन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधर निकट, कबहू खोसत जोरी। ना जानो कुछ मेली मोहिनी, राखे अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करने वाली गोपिकाएं श्री कृष्ण की मुरली चुराने की योजना बनाती हुई आपस में वार्ता कर रही हैं। सखी रे मुरली लीजय चोर, अरे सखी श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लें। जिन गोपाल की इन्हें बस अपने बस, जिस मुरली ने गोपाल को श्री कृष्ण को मानो अपने वश में नियंत्रण में कर रखा है। प्रीति सबन की तोरी, और हम सभी गोपिकाओं के प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहू छोरी। श्री कृष्ण रात दिन घर या भीतर कहीं भी हो, घर में हो या बाहर हो, एक क्षण के लिए भी मुरली को नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर कभी हाथ में लेते हैं, कबहू अधरन, कभी ओष्ठों पर रखते हैं। कटी कबहू खोसत जोड़, कभी अपने कमर में लगा लेते हैं। ना जानो कुछ मेली मोहिनी, राखे अंग घोर, पता नहीं इस मुरली ने कौन सा मोहिनी मंत्र फूंक रखा है कि उसने श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग पर अर्थात संपूर्ण श्री कृष्ण पर ही अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गोपिकाएं आपस में कह रही हैं कि हे सखी, हे सजनी, इस मुरली ने श्री कृष्ण के मन को प्रेम की डोरी से मानो बांध लिया है। सप्तम पद प्रस्तुत है जिसमें श्री कृष्ण जी उद्धव के समक्ष अपने ब्रज प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसमति अरुनंद, देख सुख पावत। माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संखेलत, सब दिन हंसत रिस्किरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन संहित जदुतात। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाही, अरे उद्धव मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाया, वृंदावन गोकुल में वन तथा उपवन के सघन कुंजों की छाया नहीं भूलती है, मुझको भुलाए नहीं भूलती है। प्रातः समय माता जसमति अरुनंद, देख सुखवावत। यहाँ प्रातःकाल को माता यशोदा और नंद मुझको देख करके अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे। माखन रोटी दहियो सजायो, अतिहित साथ खवावत। मुझको मक्खन रोटी और दही नंद बाबा अपने साथ अत्यंत प्रेम से खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत साथ। जहाँ
गोपिकाओं ग्वाल बाल आदि के साथ खेलते हंसते खेलते हुए पूरा दिन बीत जाता था। सूरदास धन ब्रजवासी बिनसों हित जदुजात। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके हितैषी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, यशोदा पुत्र श्री कृष्ण हैं। प्रस्तुत अष्टम पद में गोपिकाएं उद्धव को अपने श्री कृष्ण के प्रति अनुराग के विषय में बता रही हैं। उद्धव मनन भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संको अवराध ईस। इंद्री शिथिल भई के सब बिनु जो देही बिनु शीस। आशा लागे रहति तन स्वासा जीव ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। गोपिकाएं श्री के उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मनन भय 10-20 है। उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं हुए हैं, एक हो तो एक ही मन था। सो गयो श्याम संग, जो कि श्याम के साथ चला गया है, श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को अपराध है ये, अब मैं ईश्वर की उपासना कैसे कर सकती हूँ। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियाँ शिथिल हो गई हैं, संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया है, निष्क्रिय हो गया है। जो देही बिनु शीस, संपूर्ण देह निष्क्रिय हो जाती है, निर्जीव हो जाती है।